ग्रामोदय विश्वविद्यालय कृषि संकाय के छात्र आंदोलित रैली निकालकर विश्वविद्यालय गेट पर नारेबाजी करते हुए दिया धरना। चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कृषि संकाय में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों द्वारा आज विश्वविद्यालय के खिलाफ कृषि संकाय से रैली निकलकर नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय गेट पर बैठकर धरना दिया गया। छात्रों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कृषि संकाय में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। छात्रों द्वारा बताया गया कि प्रशासन द्वारा आईसीआर के नियमों को लागू नहीं किया जा रहा है और प्राइवेट विश्वविद्यालय के छात्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। छात्रों द्वारा कहा गया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और डीन की अनुपस्थिति में प्रोफेसर के सिंह द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि छात्रों द्वारा नासमझी में रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया है। छात्रों को समझा दिया गया। कृषि छात्रों 29 जून को ये विगत दिनों जो 29 जून है 29 दिन को विश्वविद्यालय ने एमएससी कृषि एमएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी 29 जून को। तो उस 29 जून को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका रिजल्ट 2 जुलाई को दे दी गया। इस रिजल्ट के पहले हम कृषि छात्रों ने हमारे DSW सर को एक ज्ञापन दिया था कि इन बातों पे अमल किया जाए। पहले तो इनने जो MSc AG कृषि की जो प्रवेश परीक्षा ली है वो बिना किसी ICAR एक्रेडिटेड जो विश्वविद्यालय RKVS और JNKVS उनकी बिना किसी रूल बुक के इनने परीक्षा आयोजित करा दी गई है। और इस परीक्षा आयोजित करा दी गई थी, इसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। 100 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें इनने क्या काम करा है कि एक प्रश्न पत्र पूछा गया तो एक मेरिट बनानी थी, इनने एक मेरिट ना बना के 3 मेरिट बनाई गई है। तो ये किस विश्वविद्यालय में कौन सा नियम है या भारत के अंदर किस विश्वविद्यालय में ऐसा नियम है कि एक पेपर ले और 3 मेरिट बनाई जाए, इसके विरोध में। और यहाँ पे जो MSc कृषि में जो ICAR से एक्रेडिटेशन मिल चुका है इस विश्वविद्यालय को, एग्रीकल्चर संकाय को, तो यहाँ पे ICAR के नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चों को MSc एग्रीकल्चर में एडमिशन देने की फिराक में है। इसी के विरोध में हम कृषि छात्र चाहते हैं कि ICAR नियम के अनुसार पहली प्राथमिकता हम यहीं के बच्चों को, कृषि छात्रों को, यहीं के बच्चों को पहली काउंसलिंग में बिठाया जाए। और दूसरी मांगे हमारी ये है कि JNKVS और JNKVS और RKVS राजमाता विजयराय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो होता है जबलपुर, 2 यूनिवर्सिटी है। उन यूनिवर्सिटी जिस तरीके से ICAR के नियम के तहत बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों का एडमिशन नहीं लेती है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी उसी नियम के तहत यानी कि एडमिशन नहीं लिया जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों का। इस प्रकार की हमारे मांगे और हमने हमारे कृषि महाविद्यालय से लेके विश्वविद्यालय के गेट तक हम छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करा है। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी जो मांग है उनको अमल की जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए आंदोलित होंगे। एक्चुअल में क्या है, हमारी यूनिवर्सिटी इस साल ICAR से एक्रेडिट हो गई है। बच्चे चाहते थे कि एक्रेडिट बच्चों का ही एडमिशन लिया जाए। चूँकि बच्चों को ये जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में वो गेट पे चले गए थे। चूँकि हमारा कैंपस चूँकि इधर है, दूसरे साइड में रजौला के पास, तो इसलिए वो बच्चे चले गए थे। जब उनको जानकारी दी गई कि नहीं, हम उन्हीं छात्रों का प्रवेश लेंगे जो एक्रेडिट हैं, तो वो छात्र फिर वापस चले गए। बस इतनी सी बात थी। और विश्वविद्यालय में जाने में ये जानकारी मिली, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। क्या देखिए, जो लोग आधिकारिक तौर पर नहीं जानते वो कुछ भी कह सकते हैं। आधिकारिक तौर पे ये है कि ये कोई अन्याय नहीं है। जो संस्था के, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के आरक्षण के रूल हैं उसको हम मानने के लिए बाध्य हैं। वो किसी के भी, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति कहे या कोई कैंपस के अंदर का व्यक्ति भी कहे कि गलत हो रहा है, तो हम आरक्षण के जो नियम हैं उनको 100% मानना किसी भी संस्था की बाध्यता होती है। क्योंकि वो सरकार किसी भी संस्थान की रेगुलेटरी बॉडी होती है, तो उसको मानना हमारा दायित्व है। बच्चों का ये आरोप है कि ICAR जो अभी उसका वो मिली आपको, उसके अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है।
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी पहली बार ICR का एक्रीडेशन हुआ तो बच्चों को भी पूरी जानकारी नहीं है। वो भ्रम की स्थिति में थे। जब उनको समझाया गया, क्योंकि सब बच्चे नहीं गए थे, कुछ बच्चे गए थे, जबकि हमारे कैंपस में 600 बच्चे हैं। नहीं, कुछ भी जाएं, हाँ, कुछ जाएं, लेकिन वो गए थे। जब उनको समझाया गया तो फिर वो वापस आ गए। तो अब बच्चे सेटिस्फाइड हैं, आप उनसे पता कर सकते हैं। हाँ। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश।